अरे उस दिन पूर्वी ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, अरे हम तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। क्यों? लाजवाब दादी, लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ों का आदर करती है, मान सम्मान करती है, बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की है पूर्वी भाई साहब। वो तो है, लेकिन माफ करना, एक बात मैं कहूंगा, आपने एक बार नहीं कई बार अपनी मर्यादाएं लांघी हैं। अब तक तो प्राची हर बात को बड़े प्यार से संभाल रही थी। सच कहूं तो आपने अभी उसका मां वाला रूप नहीं देखा है। वो मां जो अपने बच्चों को दुनिया से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। अब तक तो वो प्यार से आप लोगों से बात कर रही थी, क्योंकि आप लोग समधी बनने वाले हैं। शोकी की होया? हाँ, सब ठीक तो है? तू अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगा? मैं ज्यादा नहीं बोलता दीदी, पर घर में क्या चल रहा है सब पता रहता है। प्राची पुत्र जी। पुत्र, जिस तरह से तूने दोनों तरफ से संभाला है ना, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। और हाँ बीना जी, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप भी अपनी गलतियों का एहसास हर बार कर लेती हैं। पर मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आप आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। हमारी बेटियां हमारे परिवार का गुरूर हैं। मजबूरी नहीं तो मजबूरी समझ के कोई फायदा उठाए, यह ठीक नहीं होगा। प्राची पुत्र, पुत्र तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तेरा ये बाप हमेशा तेरे साथ है। हाँ? मामा जी आप तो बेस्ट हो। आपने तो एक ही बार सिक्सर लगा दिया, वो भी लास्ट बॉल पे, और सीधा विनर बन गए। अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं बेस्ट नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार बेस्ट है, और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये लो आ गए। बच्चे आ गए, आशु पूर्वी, अरे अरे आगे आगे, आजा आजा आजा, बैठ बैठ, अब पूर्वी बेटा बैठो बैठो बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी नहीं बीना जी, मैं लाती हूँ ना पानी, पानी पानी। अरे माँ आराम से, भागा थोड़ी। अरे पूर्वी बेटा पानी, अरे पानी बैठकर पीते, बैठो बैठो बैठो। अरे आशु, बच्चे ना बाहर से थक कर आए होंगे। टंडन जी, आपने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से, और मैं ना पूर्वी को नहीं, पूर्वी के रूप में प्राची जी को लेकर जा रही हूँ इस घर से। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आशु की शादी पूर्वी से हो रही है। क्या हुआ, बैंक्वेट बुक हो गया? हो गया, पूरे 2 हॉल बुक किए हैं। 2, एक तो पहले ही किया था और दूसरा भी कर दिया है कि नहीं। अब एक में होगा संगीत और दूसरे में बैचलर पार्टी, समझे कि नहीं। एक दिन में होगी 2 फंक्शंस, वो भी साथ में, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैनेज कर लेंगे हम लोग, है ना। मतलब मेहंदी, संगीत पार्टी और हल्दी सब कुछ एक ही दिन में करके फुर्सत है जी। बीना जी, सुरेश जी, बैंक्वेट हॉल बुक हो गया है, बहुत अच्छी बात है, पर उसका जो बिल है ना, वो आप पूरा मत पे करिएगा, आधा बिल हम पे करेंगे, बिल भेज दीजिए। अब माँ, हमें वहाँ आरवी मिल गया था, उसने आधे पैसों में बैंक्वेट बुक करा दिया, तो इतना महंगा ही नहीं पड़ा, है ना। अच्छा, चलो अच्छी बात है। इतना अच्छा लड़का है, हमेशा मदद करता है। अब कैसा है वो, ठीक है? आरवी ठीक है, ठीक है, उसे क्या होगा। मैं ये कह रही थी कि मैं मिस्टर केके को संगीत में बुला लूं। मतलब मेरा मन है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रॉब्लम क्यों होगी? तेरा संगीत है, जिसे बुलाना है बुला, बुला उन्हें, अच्छा लगेगा। बोल की जिसे बुलाना है बुला ले। हाँ बुला। हाँ बेटा बुला ले। हाँ हाँ बुला ले, तेरा ही संगीत है। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बुला ले बुला ले। वैसे भी कल रात उनसे मिलना ही नहीं हो पाया, अब मिलके थैंक्स बोल दूंगी। हमेशा इतनी मदद की उन्होंने, पूर्वी की, हमारी, फाइनली मिलके थैंक यू बोल दूंगी। थैंक गॉड। थैंक गॉड किस लिए?
और तू कहाँ गया था बिना बताए? राज बोल। युग चल तू मुंह खो। भाई तू बोल ना। माँ वो मैंने बताया तो था, मैं ऑफिस जा रहा था। हाँ तूने बताया था कि तू मीटिंग के लिए जा रहा है, लेकिन वो तो सुबह 11:15 बजे गया था और अब बजे हैं रात के 11:15। इतनी लंबी मीटिंग 12 घंटे की, कहाँ देर हुई? और कभी तूने मेरे बारे में सोचा मेरी क्या हालत हुई होगी तेरे बारे में सोच सोच के कि मेरा बच्चा अभी कल एक्सीडेंट हुआ है, दर्द में है? कुछ नहीं सोचा था तूने? मैं कितनी चिंता कर रही हूँ कि यहाँ बैठे बैठे मेरा बच्चा कुछ नहीं सोचा। माँ जरूरी काम था। जरूरी काम? डैड प्लीज आप समझाओ। वो डैड मैं क्या समझाऊं? तेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है, माँ की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है आरवी। जस्ट लुक एट हर। नहीं डैड ऐसा नहीं है। अब दादू आप समझाओ। तेरे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मामले में मैं अपनी बहू के साथ हूँ, उसी की साइड लेनी चाहिए मुझे। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेचारी चिंता में है और तू बाहर घूमता फिरता रहेगा। अरे दादू घूमता फिरता मतलब बोला जरूरी काम था। मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या काम था? बता मुझे। बड़े पापा। हाँ अरवी, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तू अपने आप को भूल गया, अपनी तबीयत को? भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, और वो सब कुछ तूने अपनी मेहनत से बनाया है खुद। सुन रहा है ना तू? फिर इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमारे पास पैसे का कोई मोल नहीं है। रिश्तों का मोल है, प्यार का मोल है, तेरा मोल है, परिवार का मोल है, एक दूसरे के साथ प्यार का मोल है। और पैसा अब हमने इतना कमा लिया है, अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। देख आरवी, हमारे लिए तू इम्पोर्टेंट है, तेरी सेहत इम्पोर्टेंट है। तुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है आरवी। इतनी छोटी उम्र में तूने इतना कुछ हासिल कर लिया, अब बचा क्या है? बचा है अब भी कुछ बाकी है। कुछ चीजें हैं जो अब भी पूरी करनी है। अरे भाई आप आ गए, खाली ना डांट सबसे। जब पता है तो पूछ क्यों रही है? बचा ले यार मुझे, माँ बहुत गुस्से में। प्लीज आरवी, इस तरह बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, अब बड़े हो गए हो तुम। हरलीन वैसे माइंड ना करना, तू भी तो उसे ऐसे डांट रही है जैसे कोई 5-6 साल का, अब मेरा मतलब है 12-14 साल का बच्चा हो। एक्सक्यूज मी बाबूजी, आप भी माइंड मत करना। ये 14-15 का हो या 25-30 का हो, माँ को डांटने का पूरा हक है। हाँ हार्डली डांट इसे डांट। पता है ना माँ सब सही कह रही है। अरे पता है ना, क्यों नहीं पता? तभी तो भाई सॉरी फील कर रहा है। तो सॉरी फील कर रहा है तो बोलता क्यों नहीं है? सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। सच्ची मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, मेरी पूरी गलती है। हाँ आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दो, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। देखा, बेटे ने क्यूट सी स्माइल कर दी कि माँ का गुस्सा पिघल गया। इतना डांट रही थी हरलीन, तो कैसे पिघल गया गुस्सा? हाँ पिघल गया गुस्सा, नकली गुस्सा था क्या? डैड प्लीज डोंट। मैं तेरे लिए परेशान होती हूँ बेटा, सिर्फ तेरे लिए। तुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप हो ना मेरे साथ। चल बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा अभी फ्रेश हो जा। चलो अभी बहुत होता है, चलो चलो सब मिलके खाना खाते हैं। बहुत भूख चल आजा लगी है। मेरे आलू साथ। चलो बिल्कुल आपके लिए नहीं, चलो समोसे। सब जो समोसे मिलेगा वो। खाऊंगा। हाँ चल भाई आज तेरा ना दिन ही डांट खाने वाला है। पहले उधर पूरी ने डांट दिया और अब यहाँ घर पे। बट मुझे तेरे से डांट नहीं खानी, मैं जा रहा हूँ। हाँ चल चल उर्वी, मैं घर पहुंच के मैसेज करूंगा।
क्या चल रहा है? तू मत बता क्या चल रहा है, मैं बताती हूँ। चांद को देख के तू और क्या ही कर सकती है। आरवी को याद कर रही है ना? हाँ? नहीं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं, कुछ तो अजीब सा लग रहा है दिया। अजीब मतलब? अजीब मतलब दिया, तुझे याद है बड़ी माँ ने कहा था कि जब लड़की दूसरे घर जाती है, उस घर को अपना घर बनाती है, उसे नए सदस्य मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, है ना? लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। मतलब मैं कैसे समझाऊं तुझे? कुछ तो कुछ छूट है? नहीं, तो कुछ बुरा होने वाला है। पता नहीं दिया, शादी तो एक अच्छी फीलिंग होती है ना, फिर मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है? क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों इतनी अजीब फीलिंग है? पता नहीं। आरवी तू सोच कर ही उठा ना? पता नहीं, पर ये मुझे अभी क्यों कॉल कर रहा है? अरे दी, तू उठाएगी तब पता चलेगा ना। उठा। दिया। हेलो। अब हाय। तो तुमने फोन उठा लिया? मुझे लगा नहीं था तुम फोन उठाओगी, मैं काटने वाला था। तुम कैसे हो? मैं ठीक ही हूँ। I mean, ठीक हूँ। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि मुझे तुम्हें मैसेज करना था। मैंने कहा था ना कि मैं घर पहुंच के तुम्हें मैसेज करने वाला हूँ, इसीलिए कॉल किया। हाँ, लेकिन हम होटल में तो आज मिले थे ना, और मैसेज वो मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने कोई मैसेज की बात की थी, बट इट्स ओके। ओ हाँ यार, ठीक है, इट्स ओके। मुझे लगा ऐसे ही बोल दूं तुम्हें। एनीवे, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे काम है। बाय। क्या हुआ? तूने झूठ क्यों बोला? झूठ? वो आरवी है ना, उसने कहा था कि घर पहुंच कर मैसेज करूंगा, लेकिन पता नहीं अभी तक नहीं आया है। नहीं, वो मैं थोड़ी नर्वस हो गई। होता है, अक्सर ऐसा होता है। जब आप किसी को बहुत लाइक करते हो ना, तब ऐसा होता है। आप अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए ना सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि आपके लिए वो मैटर नहीं करता, पर आपके लिए वो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना? क्या तू रहने दे, कल कितने सारे काम है, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे जाने दे। अभी ये सब बातें नहीं कर सकती मैं। देख, ये वाली सही लग रही है, इसे बुला लेते डांस के लिए कल। नहीं यार, मुझे ना वो दूसरी वाली ज्यादा हॉट लग रही है यार। देख, आशुतोष की बैचलर पार्टी है तो उसे डिसाइड करने देते हैं। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन कैसी दिखती है। मेरे लिए तो पूर्वी सब कुछ है। सुंदर, सुशील, सहज, हॉट। वो जो बोला तुमने वो भी हॉट। यार एक बार देख तो सही यार, इतनी सुंदर है। अरे ये अलग ही जा रहा है। मैंने कहा ना कि मेरे लिए पूर्वी सब कुछ है, मुझे वही पसंद है, और मैं पूर्वी का हूँ बस, और किसी का नहीं। आशुतोष देख, अपने अंदर के ना भोले भाले सीधे साधे लड़के को निकाल और अपने अंदर के ना शेर को जगा यार। नहीं, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है यार। मुझे सिर्फ और सिर्फ पूर्वी पसंद है, ठीक है ना? और मुझको तो ना बैचलर पार्टी भी नहीं करनी थी यार, लेकिन अब दोस्तों की पार्टी अटेंड की है तो करना पड़ेगा ना यार। लेकिन ना मैं डांस करूंगा, ना मैं शराब पीऊंगा, ठीक है? मैं बस एक तरफ आराम से बैठूंगा और कुछ नहीं। पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। जाने दे रौनक यार, अब इसकी बैचलर पार्टी में हम मस्ती करेंगे ना। अरे मैं तो कहता हूँ कि एक काम करो, तुम लोग भी उस लड़की को आने दो और उसको सिर्फ ना डांस करने दो, ठीक है? हम लोग बस आराम से बैठ के उसको देखेंगे और कुछ नहीं। अरे यार आशु, 3-4 दिन बचे हैं तेरे कुंवारेपन को, उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी। तू वैसे भी किसी लड़की को नहीं देख पाएगा। मैं तो कहता हूँ करते रह पार्टी।
प्लीज आइए आइए ना। वेलकम। ये जो सारा अरेंजमेंट है सारा बस मैंने करवाया। हो सके उतना जल्दी मैंने कर दीजिए, है ना? आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो। अरे चेयर लेके आइए फटाफट। मेरे इकलौते बेटे की शादी, सब कुछ डबल नंबर तो होगा ही ना। हाँ भैया। अरे बैठिए ना बैठिए ना। अरे चेयर लाओ भाई। प्लीज बैठिए प्लीज। अरे प्राची कोई बात नहीं, आप बैठकर बड़ा ही सुंदर है। प्लीज बैठिए। अरे शीला बैठ जाओ बेटा। हे भगवान, हमने तो ये सपना अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा था, बड़े बड़े लोगों की शादी में। हमने कहाँ सोचा था कि हमारे खानदान के किसी इंसान की यहाँ शादी होगी। अरे ये तो संगीत है बुआ जी, शादी ना इससे भी लाजवाब होगी, ठीक है ना? पूर्वी, सब कैसा लग रहा है? ऐसा पहले देखा है कभी? बोलो, ऐसा पहले कभी सोचा था? नहीं, तुमने ऐसा कभी देखा था क्या? वो सपना भी कभी? हाँ, बोलो, अच्छा है ना सब? बढ़िया है ना? बहुत बड़ी बात है सब। भाई किसी ने सोचा या नहीं पता नहीं, बट हमने तो तय कर रखा था कि हमारे आशु की शादी ऐसी करेंगे कि यादगार बन जाए बस। और नहीं तो क्या, अब एक ही तो चिराग है हमारे परिवार का। हाँ? हालांकि अब आगे और चिराग आने वाले हैं, है ना पूर्वी? आएंगे ना? अरे अब कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो ये दोनों खुद ही बच्चे हैं, समय आएगा सोच लेंगे ये लोग। आजकल के बच्चे हैं, समझदार हैं। अरे लेकिन परिवार भी तो आगे बढ़ाना है ना, ऐसे क्या? देखिए अभी तो इन दोनों की शादी हुई भी नहीं है, इतनी जल्दी ये सब बातें करना आपको नहीं लगता थोड़ी जल्दबाजी हो रही है? हाँ नहीं तो क्या मामी, अभी तो दोनों बच्चे हैं, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे घर गृहस्थी बसा लेंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, बस वो तो दीदी ने हाँ में हाँ भरने के लिए बोल दिया था। औरतों में तो ये सब बातें होती ही रहती है ना। अब क्या है, शादी में सब कुछ इतना बढ़ चढ़ कर रहे हैं तो मुंह से बस निकल जाता, निकल गया मुझसे दीदी के वैसे। लोग ना शायद एक बात भूल रहे, हम लोग टंडन से एक जमाने में हमारी फोटोज मैगजीन्स में छपती थी, हैं जी? बहुत बड़ा बिजनेस था हमारा, नाम भी था। ये आप जो बढ़ चढ़ के शादी कराने की बात कर रही है ना, हमने जो देखा है और हमने जितना देखा आप लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। इसलिए बड़ा बड़ा बोल के अपने आप को ज्यादा छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है, हैं जी? अरे अब तैयार भी तो ना हमको, संगीत और मेहंदी के लिए है कि नहीं? फंक्शन ना सब स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, अब टाइम नहीं बचा है, और जल्दी कीजिए। एक्चुअली सही कह रहा है आशुतोष, हम ये बातें अभी ना करें तो बेहतर है, और ऐसी बातें करते रहेंगे तो एंजॉय कब करेंगे? अभी संगीत का फंक्शन एंजॉय करना है, शादी तक बहुत सारे फंक्शन है ना, और अभी हम तैयार हो जाते। दिया, पूर्वी को तुझे तैयार होना है ना, जा। और हम सब तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ, चेंजिंग रूम भी तो है। अरे रूम बुक किया है हमने, अब इतना तो बोल ही सकते हैं ना। और मैं ना माँ वो बैचलर वेन्यू देख के आता हूँ, ठीक है ना? मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे आ गए होंगे इसलिए, ठीक है? ठीक है पूर्वी? सही जगह पर तो पहुंच गए, पर मुझे एक चीज बता, तेरा ये राजा दूल्हे राजा तो लग रहा है ना? क्या भाई, उस पॉलीथीन के थैली जैसे दिखने वाले आशु तो ऐसा आप बहुत बेस्ट दिखते हो। मैंने तेरे को कंपैरिजन करने को बोला, मुझे पता है कि वो क्या और मैं क्या हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता कि मैं दूल्हे राजा लग रहा हूँ। बिल्कुल भाई, कोई शक ही नहीं है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर जाकर जो मैं करने वाला हूँ वो आज होना बहुत जरूरी है। देख, मैंने क्या सोचा है कि मैं अंदर जाऊंगा और पूर्वी की जो माँ है, उसके सारे घर वाले, उन सबके सामने हाथ जोड़ के शराफत के साथ उनसे कहूंगा कि देखिए, पहले जो कोई भी गलतफहमी हुई, अरे उस पर मिट्टी डालो। आप सिर्फ वो बात पे फोकस करो कि मैं पूर्वी से कितना प्यार करता हूँ। हाँ, अरे उसे मैं रानी नहीं महारानी बना के रखूंगा। अरे वो ऐसे राज करेगी, दुनिया की सारी खुशी उसके कदमों में डाल दूंगा मैं। अगर उसकी खुशी के लिए मुझे पूरी दुनिया को भी जलाना पड़े तो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा।
मैं मतलब पूर्वी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस किसी भी कीमत पर पूर्वी चाहिए। पूर्वी मेरे लिए सब कुछ है। पूर्वी मेरी पूजा है, पूर्वी मेरी अर्चना है, पूर्वी मेरी प्रार्थना है, पूर्वी मेरी स्तुति है, पूर्वी मेरी साधना है, पूर्वी मेरा सब कुछ है। बस आप एक काम कीजिए, सिर्फ आप उस आशुतोष से रिश्ता तोड़िए और अपने जस्सी से रिश्ता जोड़िए। कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई। भाई अंदर भी जाएंगे जब दरवाजा तोड़ दें? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर जाओगे तो फिर ये सब बोल पाओगे ना। पॉइंट है तेरी बात में। यहाँ आप खड़े खड़े क्यों एनर्जी वेस्ट करें? असली परफॉर्मेंस अंदर जाकर देते हैं। चलो चलो। तू देखना, पूर्वी की माँ है ना, वो मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगी और मुझे वो देगी। क्या भाई, वो खंबा अवार्ड देगी? तू चलिए, तू चल चल। हाँ, अच्छा वो शेरा को बाहर ही रुकने को बोला। साला राक्षस जैसा, बेचारे मेरे पूर्वी के घर वाले देखकर ही डर जाएंगे। नहीं, बस 2 बार ठीक है। आ रहे हो की बार। ओ भाई साहब, हैं? क्या हुआ? अभी हुआ कहाँ है? होने वाली है शादी। अच्छा, वही तो हो रही है। क्या हो रही है? शादी के संगीत है, अंदर कोई नहीं है, सब वहीं गए। देखो ताला लगा हुआ है। पूर्वी की शादी के संगीत में? हाँ। निकल।